नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। ये आध्यात्मिक संचार एरियर है। स्वागत है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। चलो हम आपकी ऊर्जा में आगे बढ़ते हैं। बस एक त्वरित बात, मैंने टिप्पणियां पढ़ी हैं कि क्या आप लोग इस ऊर्जा को पसंद करते हैं या नहीं, और यह लगभग 70-30 का विभाजन प्रतीत होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं दोनों करूंगा, ठीक है? तो कभी कभी मैं यह ऊर्जा करूंगा और फिर अन्य समय पर हम बस पढ़ाई में चले जाएंगे। इस तरह हम इसे थोड़ा मिलाते हैं और ठहराव को तोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन अभी आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर है। अभी कुछ ऐसा है जहां ये संख्या 2 है। तो आप एक संख्या 2 जीवन पथ हो सकते हैं। आप एक 11 जीवन पथ हो सकते हैं। आप 2 तारीख, 20 तारीख या 11 तारीख को जन्मे हो सकते हैं। आप फरवरी में जन्मे हो सकते हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वह यह है, यहां कुछ ऐसा है जहां या तो आपने अपने व्यक्ति से कुछ संवाद किया, या एक ऊर्जा है जहां आप किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अतीत में एक ऐसी स्थिति थी जहां आप जो भी संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे वह कुछ भी हो सकता था। जैसे शायद आप ब्लॉक थे, मुझे नहीं पता, या शायद आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आप मूल रूप से संवाद कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के बारे में ऐसे समय थे जब वे इसे समझ नहीं पा रहे थे, या ऐसे समय थे जब मुझे लगता है कि आपके संदेश अनसुने रह गए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, या ये लगभग ऐसा है। यहाँ बहुत सारी गलतफहमियां हैं और लगभग एक तरह की जैसे स्पष्टता की कमी का एहसास है। और मुझे लगता है कि इस स्पष्टता की कमी ने आपके रिश्ते के भीतर महत्वपूर्ण टूटन पैदा कर सकती है, क्योंकि जो जानकारी आप उन्हें दे रहे थे वह, जैसे आपने कहा, उसे समझा नहीं जा रहा था, है ना? और इसे इस तरह से सोचो, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में हैं, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो अधिकतर संभावना है कि आप इसे सकारात्मक तरीके से लेंगे, है ना? लेकिन अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में हैं तो आप एक निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा में हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो अधिकतर संभावना है कि आप इसे नकारात्मक तरीके से लेंगे, क्योंकि आप पहले से ही उस मानसिकता में हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक जो आपने कहा उसे समझा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे आप पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं 1 सेकंड में उनके पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं यहां आना चाहता हूं। ये नेपच्यून है, तो मीन राशि कर्क के चौथे घर में है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो सचमुच कहता है दिल की बेजोड़ पवित्रता। किसी के समझना शुरू करने के बारे में कुछ है। आपने इस व्यक्ति से संवाद भी किया हो सकता है। यह व्यक्ति आपसे संवाद कर सकता था, या आपको कुछ स्तर की संचार प्राप्त होगी जो आपको अच्छा महसूस कराएगी, क्योंकि यह वास्तव में आपके दिल की पवित्रता को संतुलित कर रहा है। और मुझे लगता है कि यह काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता कठोर हो सकती है, कभी कभी वास्तविकता निष्पक्ष नहीं होती। और मुझे लगता है कि आपके साथ, इस व्यक्ति के साथ, आपके लिए उनके प्रति कुछ उच्च अपेक्षाएं हो सकती थीं जो वे पूरी नहीं कर पाए, जो भी कारण हो। और यह हो सकता है कि आपने सोचा कि आप इसे सही तरीके से व्यक्त कर रहे थे, और फिर पता चला कि वे इसे उसी तरीके से नहीं ले रहे थे। हालांकि कोई ऐसा है जो आप पर बहुत बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह भी कोई ऐसा है जिसे उन कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी जो उन्होंने दूसरों की सलाह को अंधाधुंध मानकर लिए। जैसे यहाँ कुछ ऐसा है जहां यह व्यक्ति बहुत ध्यान केंद्रित है, लेकिन वे अपनी खुद की धारणा पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो अब वे दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं जैसे वे पहले करते थे, क्योंकि अतीत में मुझे लगता है कि वे दूसरों की राय, दूसरों की धारणाओं को अंधाधुंध मान रहे थे, जब वास्तव में इस व्यक्ति में अपने रास्ते को आकार देने और अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाने वाले सही विकल्प बनाने की क्षमता थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह ऊर्जा जो भी है, उसने उन्हें इसे सवाल करने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने कुछ निश्चित धारणाएं बनाई। और ये ऊर्जा अब आ रही है जहां मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है।
तो हमें पढ़ाई में जाना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वे आप पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप उनकी दृष्टि में हैं और वे समझते हैं कि आपके बीच कुछ प्रकार की बाधा या चुनौती रही है, लेकिन वे इस अवसर का उपयोग सीखने के लिए कर रहे हैं। वे झुक रहे हैं या वे इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं बढ़ने के लिए और अंततः जो वे चाहते हैं उस पर आगे बढ़ने के लिए। ये व्यक्ति एक कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है और यह भी बृहस्पति के साथ है जो विस्तारित ऊर्जा है, धनु मीन ऊर्जा के साथ और तुला के सप्तम भाव के साथ। तो ये कोई ऐसा है जो इसे सही करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है। यहां सचमुच लिखा है राजनयिक। वे एक राजनयिक हो सकते हैं या यह उनके आपके पास आने और किसी प्रकार की राजनयिक बातचीत करने के बारे में है, जहां वे आपके साथ बातचीत कर सकते हैं या आपको एक और मौका देने के लिए मनाने की कोशिश करें या उनसे बात करने के लिए। ये कोई ऐसा है जो वास्तव में आपके साथ एकजुट होना चाहता है और मुझे लगता है कि वे वास्तव में इस स्थिति को सही करना चाहते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति के साथ प्यार और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश है? हाँ, हाय प्रीस्टेस। ठीक है, सबसे पहले आप इस समय बहुत सहज हैं। मुझे लगता है कि वहां एक ऊर्जा भी थी जहां आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वहां रहस्य थे, वहां नाराजगी का एक स्तर था, क्योंकि मैं इस सावधानी की ऊर्जा के साथ यह महसूस कर रहा हूं। आपको एक डाउनलोड मिल सकता था या आपने कुछ ऐसा देखा हो सकता है जिसने आपको पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। या यहाँ एक प्रकार की दिव्य चेतावनी है एक हाई प्रीस्टेस के बारे में। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक अपेक्षाकृत हेरफेर करने वाली ऊर्जा में रहा हो। यह कोई हो सकता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो, क्योंकि यह अजीब है, मुझे लगता है कि इस हाई प्रीस्टेस के मामले में डुप्लीकेट ऊर्जा है। देखो, इस हाई प्रीस्टेस के बारे में हमें इसके बारे में क्या समझने की जरूरत है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, ये द्वैत है। ठीक है, ये समझ में आता है। देखो, ये हाई प्रीस्टेस, और यही मैं महसूस कर रहा था। यहाँ दो हाई प्रीस्टेस हैं। कोई है जो आपके काम में बहुत रुचि रखता है और यह ऊर्जा भी एक ऐसी हो सकती है जो आई और चेतावनी दी। लेकिन यहां कोई है जो इस ऊर्जा को कैंसर ऊर्जा की ओर सीमित कर रहा है। मैं यह भी समझ रहा हूं कि किसी ने यह नहीं समझा कि कौन सा है। क्या यह समझ में आता है? जिस संदर्भ में कौन सा शुद्ध है और कौन सा नहीं, यहां कुछ ऐसा है जो आपको चेतावनी दी जा रही है। क्या बकवास चल रही है? रुको, क्योंकि संभवतः मिथुन ऊर्जा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके लिए आपको चेतावनी दी गई हो सकती है कि आपका व्यक्ति या तो मिथुन ऊर्जा में था। आप मिथुन हैं, वे मिथुन हैं, उनके चार्ट में मिथुन है। तीसरा पक्ष एक मिथुन है, मुझे नहीं पता, एक दोस्त मिथुन है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति यह तय करने में बहुत असमंजस में था कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है। यहां शायद कोई ऐसा भी था जिसने उन्हें बहुत गर्म और ठंडा रहने के लिए कहा, जिसने उन्हें लगभग यह कहा कि निर्णय लेने में समय लें। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह ऊर्जा है। यह ऐसा था जैसे वे इस व्यक्ति को चेतावनी दे रहे थे। या आप इसे भी देख सकते थे जहां आपको पता था कि यह असमंजस आ रहा था इस निर्णय के साथ। एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन हुआ है। मुझे लगता है कि जब आपके व्यक्ति की बात आती है और जब उपचार की बात आती है, विषाक्तता और देखो, मुझे भी ऐसा लगता है।
मुझे लगता है कि किसी ने आपके व्यक्ति को गर्म और ठंडा ऊर्जा के साथ बहुत सावधान रहने के लिए चेतावनी दी। मुझे लगता है कि किसी ने आपके व्यक्ति को यह बताया, और ये शायद आप भी हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्स और जी, और यहाँ कुछ ऐसा है जो न्याय दिवस के बारे में है, यहाँ समय के बारे में कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि समय सही नहीं है, क्योंकि आपका व्यक्ति था, वे विषाक्तता में उत्तेजित हो गए। मुझे यह भी लगता है कि कोई शायद द्विध्रुवी भी हो सकता है, या स्किज़ोफ्रेनिक, या किसी प्रकार का मानसिक असंतुलन हो सकता है। और मैं ये नकारात्मक तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आ रहा है, बहुत ऊपर और बहुत नीचे, है ना? जादूगर, भ्रांतियां, अभिव्यक्ति। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि क्या असली है और क्या एक भ्रांति है। और मैं करता हूं। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को कुछ समय निकालने की जरूरत थी, क्योंकि यह गर्म और ठंडा था। ठंड, यह उन्हें चोट पहुंचाने लगी थी। यह मजेदार है, यह एक भारतीय मंदिर जैसा लगता है। मैं यह भी समझ रहा हूं कि समर्पण, प्रस्ताव, विवाह और प्रतिबद्धता के बारे में कुछ प्रकार की चेतावनी थी। यह चेतावनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित थी। इस चेतावनी को समझना और इसे ध्यान में रखना आवश्यक था। लेकिन आपके व्यक्ति को एक चुनाव करना पड़ा। देखो, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं रीडिंग में होता हूं तो मैं वास्तव में बहुत भ्रमित होता हूं। लेकिन ये समझ में आता है कि आपका व्यक्ति अभी बहुत ध्यान केंद्रित क्यों है, क्योंकि एक चुनाव करना था, और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने या तो इंतजार किया, वे अपनी भावनाओं को सुलझाने में अनिर्णायक थे, कुछ कठिन निर्णय लेने में। यह निर्णय वास्तव में क्या था जो मिथुन और मेष राशि के साथ हो सकता था? यह व्यक्ति यह निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था कि क्या वे एक रिश्ते में रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यही उनके लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण रहा है, जैसे वे आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे समझते हैं आपके ऊपर निर्णय के साथ यह या तो एक होगा या दूसरा, और आप अब और स्थिर और फंसे नहीं रहने वाले हैं। और ऊर्जा, अगर इस व्यक्ति की बात करें तो यह इस बारे में है कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और साथ ही सब कुछ भी पाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई थी, अगर आप आगे पीछे करते रहेंगे तो यह निर्णय ऊर्जा होगी, और वह निर्णय ऊर्जा एक अंत बन जाएगी। ये एक अंत हो सकता है, मुझे वापस जाना है, यह एक अंत हो सकता है, या यह एक पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे यहाँ इस शैतानी ऊर्जा द्वारा दबाए जा रहे थे। यह शैतानी ऊर्जा उपचार को रोक रही थी, यह उपचार को दबा रहा था, और यह इस व्यक्ति को इस विषाक्त व्यवहार में वापस आने की अनुमति दे रहा था, जिसे उन्हें समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वे मजबूत नहीं थे। एक चुनाव है, आपके व्यक्ति के पास एक चुनाव है, स्वतंत्र रहने के प्रति समर्पण। लेकिन यहाँ एक या दूसरे के बारे में कुछ है, और मुझे लगता है कि उनके चारों ओर एक ऊर्जा है जहां उन्होंने कहा, अच्छा, आप दोनों क्यों नहीं रख सकते? बस इसे छुपा लो, बस इस तथ्य को छुपा लो कि आप जानते हैं, यह उनके चारों ओर एक दोस्त हो सकता है जो उन्हें आपके और किसी और चीज के बीच जाने के लिए कह रहा था। मुझे शैतानी ऊर्जा के बारे में क्या समझने की जरूरत है? यह बस अजीब है, क्योंकि हाँ, यहां एक स्वीकारोक्ति है। यहाँ कुछ प्रकार की स्वीकारोक्ति या कुछ प्रकार की सच्चाई है। अगर आप यहाँ देखें तो कई फोन हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या आप जानते हैं, आप शायद कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे जैसे हैं कि बस मैं खुद और मैं। गाना शुरू करो बियॉन्से।
मारो इसे, है ना? जब बात इस तथ्य की आती है जैसे कि आपके पास ज्यादा परिवार नहीं है, तो आप बस अपने काम में लगे रह सकते हैं। लेकिन यह इस व्यक्ति के चारों ओर कुछ है, जहां इस शैतानी ऊर्जा के बारे में एक स्वीकारोक्ति थी। उस स्वीकारोक्ति में क्या उजागर हुआ? उस स्वीकारोक्ति में क्या उजागर हुआ? सूरज की ताकत। इस शैतानी ऊर्जा के बारे में जो स्वीकारोक्ति थी, उसमें क्या क्या बातें सामने आईं, उन बातों का विस्तार से वर्णन किया गया। कुछ नए शुरुआत के रहस्यों को भी उजागर कर रहा है, और कुछ नए शुरुआत अंत के बारे में। ये एक पूरी तरह से बंद गली होना। यह व्यक्ति, यह बेवकूफी होती अगर मैं सोचता कि वे दोनों को पा सकते हैं, और यह एक बंद गली है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति भी निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था, या उन्होंने एक निर्णय लिया और फिर अपने वादे पर पीछे हट गए। देखो, यह एकता के बारे में यह हीरोफेंट ऊर्जा है, लेकिन आपके पास यहाँ यह जुनूनी ऊर्जा है। मुझे नहीं पता कि यह आपकी व्यक्ति है या यह शैतानी ऊर्जा। और यह आर्कएंजल माइकल के साथ भी आ रहा है, जो सुरक्षा के बारे में है। आर्कएंजल माइकल की भूमिका सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान किसी प्रकार के वादे की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह शायद आपको बकाया है। लेकिन इस व्यक्ति, आपके व्यक्ति को शायद इस पर एक नई दृष्टिकोण की जरूरत थी। मैं ईमानदार रहने वाला हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि यह व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है। वे इस महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति को करना चाहते हैं। आप में से कुछ के लिए यह कोई ऐसा है जो आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। यह कोई ऐसा है जो शायद आपके वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। मृत्यु और शैतान, यह एक पुनर्जन्म है। उन्हें वादे को पूरा करने के लिए उनके पास एक ऐसा वादा है जिसे उन्हें आपके लिए पूरा करना है। यह एक वादा हो सकता है जो उन्होंने भगवान से किया था। हे भगवान, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं अपनी चीजें ठीक कर लूँ तो मैं उन्हें सही तरीके से व्यवहार करूंगा। कृपया भगवान, जो भी हो सही है। ये आपके व्यक्ति के बारे में कुछ है, या ये इससे पहले आने से पहले का एक वादा भी हो सकता है, जहां आप और यह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के लिए वादे किए गए थे, या आप पहले से ही आध्यात्मिक रूप से शादीशुदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है जो एक संघ और परंपरा के बारे में है। तो अगर आपका व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां उनके पास परिवार है या उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें स्थिर बनाए रख रही हैं, जैसे एक रिश्ता, एक व्यापारिक समझौता या प्रतिबद्धता, शादी, जो भी हो, ये मुश्किल है क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में आपसे प्यार करता है। और ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उस स्थिति में है, और वे संघ और परंपरा के बीच आगे पीछे जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की भावनाएं और सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अनिश्चित लगता है। और इस प्लान बी के साथ मैं नहीं। हमें क्या समझने की जरूरत है, क्योंकि वास्तव में सम्मानपूर्वक यह वास्तव में यह ऐसा लगता है, ठीक है, प्रेमी गायब होना और दिव्य समय। आप में से कुछ के लिए अगर आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं तो आपने उन्हें गायब कर दिया, या ठीक उसी समय उनसे बात करना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति या तो संभवतः वे बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों सिरों को खेल रहे हैं,
या किसी चीज पर वापस जा रहे हैं जिसे वे पहले करने की योजना बना रहे थे। जैसे इस व्यक्ति के साथ शायद एक स्तर का संदेह था, क्योंकि इस दुनिया और इन चक्रों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। वे किस बात को लेकर संदेह में थे? इस व्यक्ति को किस बात को लेकर संदेह था? सामूहिक व्यक्ति लगाव के बारे में। किसी ने सोचा हो सकता है कि जिस तरह से वे आपके बारे में महसूस करते थे वह लगभग जुनूनी था, क्योंकि वे लगातार सोचते रहते थे, उस पर ध्यान केंद्रित करते थे, कल्पनाएं करते थे और इच्छाएं रखते थे, और यह लगभग एक इच्छा शक्ति वाली ऊर्जा है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ यह केवल इच्छा शक्ति से कहीं गहरा है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो भाग्य के पहिए को प्रभावित कर रही है। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति इस समय एक महत्वपूर्ण टॉवर पल से गुजर रहा है। आप में से कुछ के लिए निश्चित रूप से मीन राशि के व्यक्ति से निपट सकते हैं, या उनके चार्ट में कहीं मीन राशि हो सकती है, या उनके आसपास कोई ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था, मुझे लगता है कि जैसे ही तुमने बदलाव किया, किसी ने बात करना बंद कर दिया, तभी ये टॉवर गिरा। तो तनाव, समस्याएं, चिंता, डेडलाइन, काम, अपनी बात कहना, ब्रेकअप, जो भी हो, इन सब चीजों में बदलाव आया क्योंकि इस व्यक्ति ने, ऐसा लगता है तुमने इसे दबा दिया। तुमने कहा मुझे अब कोई परवाह नहीं है, और इससे इस व्यक्ति का भावनात्मक स्थिति में जाना हो गया। आप में से कुछ के लिए हो सकता है कि आपने उनसे ब्रेकअप किया हो, या उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, या वे ब्रेकअप कर रहे हैं। कुंभ की ऊर्जा यहां है। कुंभ, आपने किसी से ब्रेकअप किया हो सकता है, किसी ने आपसे ब्रेकअप किया हो सकता है, या आपको किसी प्रकार की जानकारी मिली हो सकती है। किसी को किसी प्रकार की बातचीत को लेकर बहुत ही गहरी और अत्यधिक भावनात्मक रूप से प्रभावित हो गया था, जो अजीब है। मुझे नहीं पता कि ये तुम हो या कोई और जिसके साथ वे बात कर रहे हैं। कुछ प्रकार की दिल की बात करने की जरूरत थी, जैसे कि हम अपने दिल की गहराइयों में छुपी भावनाओं को साझा करें और एक दूसरे के साथ अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें। ऐसा इसलिए नहीं था कि इसमें हेरफेर किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मानसिक खेल खेल रहा था। किस बारे में हेरफेर किया जा रहा है? क्या चीज का हेरफेर किया जा रहा है? संयम बनाने के लिए। ठीक है, देखो, मैं जानता हूं कि जो मैंने महसूस किया, मैं पागल नहीं हूं। यहां दो उच्च पुजारिन हैं, तुम हो और कोई और है। कोई आपके व्यक्ति को सलाह दे रहा है, या आपके व्यक्ति को सलाह दे रहा था, या आपके व्यक्ति को फंसा कर रखा था। यह हो सकता है कि तुम एक रहस्य हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह तुम्हारे व्यक्ति के रहस्य हैं। इसमें एक सतर्कता की ऊर्जा है। यही वजह है कि आपके व्यक्ति की ऊर्जा लगातार बदलती रहती है। यह भी इस बात का निर्णय है कि क्यों उपचार शुरू और बंद होता है। एक स्वीकारोक्ति है। या तो इस व्यक्ति ने आपको स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन जो मैं यहां समझ रहा हूं वह आपके व्यक्ति के बारे में है। किसी के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई जहां उन्होंने इस व्यक्ति को बताया कि आपको इंतजार कराना बहुत हेरफेर करने वाला था, और यह बहुत हेरफेर करने वाला था कि वे बीच में जाने की कोशिश कर रहे थे। यह ऊर्जा कैसी महसूस हुई? यह ऊर्जा कब ऐसी महसूस हुई? जब उनके व्यक्ति ने यह कहा तो वे बहुत हैरान थे, क्योंकि यह बात उनके लिए अप्रत्याशित थी। वे न केवल हैरान थे, बल्कि उनके मन में गुस्सा भी उमड़ रहा था, क्योंकि यह बात उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस स्थिति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। मकर राशि की ऊर्जा। इस व्यक्ति को, जिसे भी उन्होंने बताया, उन्हें परवाह नहीं है। ये कोई ऐसा है जो बहुत भावहीन है। ये कोई ऐसा है जो, मुझे उनकी ऊर्जा पसंद नहीं है। आदर पूर्वक मुझे चांद दिखाओ। हाँ, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की, और मुझे लगता है कि वे इसे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे ये तुम हो। और असल में यह पूरा समय यही अजीब व्यक्ति था
जो शैतानी ऊर्जा में था, जो किसी बहुत कलात्मक, बहुत स्वतंत्र आत्मा होने का नाटक कर रहा था। लेकिन असल में ये कोई ऐसा था जो बहुत ही हेर-फेर करने वाला था और वे आपके व्यक्ति को हेर-फेर कर रहे थे। संभवतः विषाक्त व्यवहारों के साथ पीना, उन्हें संतुलन में रखना, यह भी इस व्यक्ति द्वारा किया गया जादू हो सकता है। क्योंकि सच यह है कि आपका व्यक्ति पूरे समय आपके बारे में सोचता रहा है और वे आपके चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अतीत में यह ऊर्जा उन्हें अपनी भावनाओं को छोड़ने या मुक्त करने की कोशिश कर रही थी, या उनकी भावनाएं। यह है सामूहिक को इस व्यक्ति और उनके बीच क्या समझने की आवश्यकता है। 3 छड़ी, मेष राशि की ऊर्जा। आप या आपका व्यक्ति अभी गुस्से में हो सकते हैं या गुस्से का एक स्तर हो सकता है। क्योंकि मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास इस गुस्से की ऊर्जा है जो जुड़वां ज्वाला के साथ नीचे है। मुझे लगता है कि एक प्रतीक्षा अवधि है, लेकिन आपको अभी बहुत आत्मविश्वासी होना चाहिए क्योंकि सफलता आपके पास है। आपको कुछ मिलने वाला है या यहाँ कुछ ऐसा है जो वापस आ रहा है। ये पुनर्वास हो सकता है। आप में से कुछ लोग स्थानांतरित हो सकते हैं। आपको इस व्यक्ति से किसी प्रकार का अवसर मिलने वाला है जिसका आप शायद इंतजार कर रहे थे। आप उनका निर्णय लेने का इंतजार कर रहे थे। रुको, मुझे ये कार्ड्स उठाने दो। और ये हो सकता है कि आपके व्यक्ति को समाप्त करना पड़ा हो। मुझे नहीं पता कि ये एक रोमांटिक रिश्ता है या नहीं। ये उनके जीवन में एक विषैले व्यक्ति, एक विषैले दोस्त हो सकता है। आप में से कुछ के लिए ये एक विषैले रोमांटिक व्यक्ति भी हो सकता है, यही मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपके पास यहाँ 3 वैंड्स और 7 पेंटाकल्स हैं। तो ये कुछ ऐसा है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह भी वृषभ में शनि है। ये कुछ ऐसा है जिसमें बहुत समय लगा है और आपने इस व्यक्ति के सामने आने और किसी प्रकार का प्रस्ताव देने का इंतजार करते हुए बहुत धैर्य रखा है। लेकिन मुझे यह भी लग रहा है कि शायद एक स्तर की निराशा हो सकती है क्योंकि आपने बहुत निवेश किया है और मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि निवेश में एक असंतुलन है, क्योंकि फिर से यहां कोई गुस्से में है। 3-7 सेटिसी शायद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सत्यवन फिर से आपके साथ हैं। कोई झूठों के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में परेशान है या आप शायद उनसे नाराज हैं क्योंकि वे सामने नहीं आए और बस ईमानदार नहीं रहे। आप में से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं क्योंकि आप इस व्यक्ति से सही काम करने, सामने आने का इंतजार कर रहे थे और फिर से ऐसा लगता है कि वे शायद फंस गए हैं। वे अपने चक्र में फिर से फंस गए। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे ही भगवान आपको कुछ इतना सुंदर देने वाले होते हैं, शैतान आता है और शैतान 3 पेंटाकल्स को लटकाएगा। ओह, क्या तुम ये देख रहे हो? और उस पल आप सोचते हैं, वाह, वह 3 पेंटाकल्स अद्भुत हैं। आपको ये नहीं पता है कि भगवान आपके लिए 3, 5, 7, 10 मिलियन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने 3000 या 30,000 या 300 लेने का फैसला किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने असली आशीर्वाद को बर्बाद कर दिया। पीछे जाकर और अधर में रहकर और कोई निर्णय न लेकर, यह वास्तव में कोई निर्णय नहीं लेना है। और यह भी इस व्यक्ति के सामने न आने और संवाद न करने के बारे में है। देखो, इस व्यक्ति को तुम्हें कुछ बताने की जरूरत थी। देखो, जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे थे उसके बारे में इस व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूं, हम एक बातचीत करने जा रहे हैं, ABCDEF और G। लेकिन दिन के अंत में उन्होंने कॉल नहीं किया और मुझे लगता है कि कोई वजह थी कि फोन कॉल नहीं हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी यह बातचीत तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच होनी थी, वह वास्तव में एक भावनात्मक विस्फोट होने वाला था।
क्योंकि तुमने इसे तीसरी आंख में देखा है, तुम पहले से ही जानते हो कि यह क्या है। मुझे लगता है कि आप बस इस व्यक्ति की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप दोनों आगे बढ़ सकें, या ताकि यह व्यक्ति आपको बता सके कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन फिर यह एक महत्वपूर्ण टॉवर पल है इस व्यक्ति के साथ, और यह निर्णय है, और यह शैतान के साथ निर्णय है, और यह सम्राट के साथ निर्णय है। देखो श्याम, फिर से हम यहां जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? घुटनों से झुक जाओ। सुनिश्चित करो कि तुम्हारी वजन बेल्ट लगी हुई है। जिसके साथ तुम पार्टी में आए हो वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो अगर तुम पार्टी में शैतान के साथ आते हो तो मैं माइक टायसन के एक उद्धरण को कहूंगा, जब तुम भगवान के द्वारा पसंद किए जाते हो तो तुम शैतान के द्वारा भी पसंद किए जाते हो, और जिसके साथ तुम पार्टी में आए हो वही अंततः तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए यह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण निर्णय के क्षण में है। मुझे यह भी लगता है कि इस सम्राट को ऐसा लगा होगा कि वे शैतान को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए उल्टा पड़ गया। क्योंकि अनुमान लगाओ, आश्चर्य, यहां एक और है, यहां 2 शैतान हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे आपका व्यक्ति एक शैतान को संभालता है और फिर अचानक उनके पीछे एक और शैतान होता है। और मुझे यह भी लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे आपके व्यक्ति ने सहमति दी थी, या कुछ बहुत आवेगपूर्ण तरीके से, जैसे आपके व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमें इस सभी शैतानी ऊर्जा के बारे में क्या समझने की जरूरत है? एक वैंड्स के लिए और दिव्य सहायता, वे तुम्हें हटा सकते थे क्योंकि ये शैतान तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे, और यह वास्तव में उनका तुम्हें दूर करने का एक तरीका था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा रिश्ता, यह उनके चारों ओर की शैतानी ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जैसे कि यह ऊर्जा उनके जीवन से गायब हो जाती है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह शैतान दिव्य सहायता को रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे इमेच्योर या पेटी होकर। क्या ये दिव्य सहायता क्या है? हमें यह समझने की जरूरत है कि जब सामूहिकता और उनके व्यक्ति की बात आती है तो क्या होता है। हाँ, 5 तलवारें और शैतान के साथ 5 तलवारें, 10 तलवारें, तलवारों का राजा, भारी कुंभ राशि की ऊर्जा, सिंह राशि की ऊर्जा, मिथुन राशि की ऊर्जा, मकर, भारी मेष। तुम्हारे पास वृषभ भी है। यहां कोई मानसिक खेल खेल रहा था और जीतने के लिए खेल रहा था, और मुझे लगता है कि यही बात है। शायद इसी वजह से दिव्य सहायता ने तुम्हारी स्थिति को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी एक ऊर्जा थी जो ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। यही वजह है कि यह ऊर्जा फंसी हुई थी। और मुझे यह भी लगता है कि कुछ लोग थे जो बात कर रहे थे या देख रहे थे या जासूसी कर रहे थे कि आपका व्यक्ति शायद आगे पीछे जा रहा था। किसी का एक महत्वपूर्ण टॉवर मोमेंट हो रहा है, हालांकि 5 तलवारों और 10 तलवारों के साथ। यह लगभग उस ऊर्जा की तरह है। और मैं इस व्यक्ति के बारे में पता लगाओ और देखो कि यह कौन है। वे बस बहुत निर्दयी और बहुत क्रूर थे झूठों के बारे में, बस कट्टरता के बारे में। यहां कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा था और उन्हें पता था कि यह झूठ है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह है, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हारे बारे में झूठ बोला है, तुम्हारे प्रति नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, जो भी हो, और अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो इनमें से कोई भी चीज तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हें ऊर्जा या विषाक्तता के बारे में सोचना होगा, जहां अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो यह एक ग्रैपलिंग हुक की तरह है जब तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो। लेकिन अगर चढ़ाई करने के लिए कोई पहाड़ नहीं है तो उसमें अटकने के लिए कोई हुक नहीं है। तो अगर तुम शुद्ध रहो, अगर तुम साफ रहो, और अगर तुम उच्च ईमानदारी के साथ रहो, और तुम दिशा को समझते हो, जो भी सबक हैं और जो भी तुम सामना कर रहे हो, उनके द्वारा किया गया कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यह लगभग ऐसा है जैसे यहाँ कोई है जो दीवार पर बहुत सारा खाना फेंक रहा है और देख रहा है कि क्या चिपकता है और क्या नहीं। हालांकि
उन्होंने पास्ता को बहुत जल्दी निकाल लिया, और जब तुम पास्ता को दीवार पर फेंकते हो तो ये चिपकता नहीं है। शायद ये 1 सेकंड के लिए चिपका, लेकिन फिर गिर गया। क्या आपने इसके बारे में सुना है? दीवार पर पास्ता फेंकना और देखना कि क्या यह पका हुआ है या नहीं। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं एक इटालियन होने के नाते बस देख सकता हूं कि यह कब तैयार है और कब नहीं। मैं ईमानदार रहने वाला हूं। यह वास्तव में एक भारी पढ़ाई है। किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्यों, मैं विस्तारित में जाने वाला हूं। मैं इस शैतान के साथ इस हेर फेर के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण है। तो चलो इसे यहां रख देते हैं। ठीक है को अरे रुको रुको, ठीक है। मैं भी जुनूनी ऊर्जा के बारे में जानना चाहता था। क्या यह है? यह ऊर्जा किसकी है? ठीक है, तो विस्तारित में वैसे क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? क्या आपने सब्सक्राइब किया है? आध्यात्मिक संचार 11/11 है। दुख की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग मेरी सामग्री चुरा रहे हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास तलवारें का 5 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जुनूनी ऊर्जा वास्तव में क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपकी स्थिति का दिव्य समय क्या है और यह कब आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं समय जानना चाहता हूं, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि यह टॉवर ऊर्जा है जिसने स्वीकार को जन्म दिया, और शायद मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगा। प्रेमियों के बारे में मुझे लगता है कि इससे कुछ बदल गया। इसने कुछ ऐसा बदल दिया है जिसे लगभग वर्णन करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि जब ये आपके व्यक्ति की बात आती है, रुको, मुझे बताया गया था कि मुझे शुद्ध करना है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जुनून क्या है। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वे आपसे जुनूनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास और भी लोग हैं जो आपसे जुनूनी हैं। समय क्या है? ये टॉवर क्या है जिसने इस स्वीकार को जन्म दिया? वैसे हमारे पास 4 और कार्ड खींचने के लिए हैं। ये सब विस्तारित में उपलब्ध होगा। विस्तारित वेबसाइट और वाइमियो पर उपलब्ध है, जो भी आपकी पसंद हो। अगर यह पढ़ाई आपके साथ गूंजती है और अगर आप चाहें तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे वहां ले जाएगा जहां आप विस्तारित प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहां एक लिंक भी शामिल करूंगा, बस आसान पहुंच के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सामूहिक का व्यक्ति किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जब यह आता है? या मुझे लगता है कि यही वह जुनून ऊर्जा है। वे क्या है? उनका दिल उन्हें क्या बता रहा है? सामूहिक का व्यक्ति क्या है? उनका दिल सामूहिक के बारे में उन्हें क्या बता रहा है? 12वां घर, अवचेतन का घर, छिपे हुए रहस्य, डर, अंत। ठीक है, और यह भी, यह मजेदार है। यहां कुछ है। चांद और 3 तलवारें, भारी मीन, तुला ऊर्जा। 3 तलवारों के बारे में जो बात है वह यह है कि आप 3 तलवारों के पास क्यों जाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को निर्णय लेने में संकोच था। वे यह रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है, अपने लिए स्वार्थी होते हुए, बजाय इसके कि पूछें कि भगवान के लिए क्या सबसे अच्छा है और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या सबसे अच्छा था। और क्योंकि उन्होंने या तो टाल मटोल किया, एक निर्णय उनके लिए भगवान द्वारा लिया गया, और यह व्यक्ति वास्तव में परेशान है। वे दिल टूटे हुए हैं क्योंकि अब बहुत सारी अनिश्चितता है। किसी कारण से उन्हें अनिश्चितता महसूस हो रही है। मैं ये पता लगाने जा रहा हूं कि क्यों। सामूहिक के प्रति उनकी धारणा क्या है? सामूहिक के प्रति उनकी धारणा क्या है? क्या कोई इंतजार है? ईश्वरीय सहायता। देखो, यह व्यक्ति, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उन्हें पता था कि भगवान ने तुम्हें उनके पास लाया है ताकि इस शैतान को उजागर किया जा सके। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि वे तुम्हें कुछ लगभग अलौकिक के रूप में देख रहे हैं। सामूहिक नाजी क्या आ रहा है, उन्हें जानना चाहिए। उनके लिए कौन सा सामूहिक नाजी आ रहा है, उन्हें जागरूक होना चाहिए।
उसके पतन से पहले एक व्यक्ति का दिल गर्वित होता है, लेकिन विनम्रता सम्मान से पहले आती है। यह मजेदार है। मैंने हाल ही में अपने लड़कों से कहा है कि अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना याद रखें। एक स्वस्थ अहंकार अच्छा है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और अगर तुम उसकी कद्र नहीं करते और घमंडी बनते हो, तो अचानक वह आशीर्वाद पलट जाता है और यह छीन लिया गया है। इस टॉवर और स्वीकार का परिणाम सामूहिकता और इस व्यक्ति के लिए क्या होने वाला है, ये उनके लिए रोमांटिक रूप से एक साथ कैसे प्रभाव डालता है। वाह वाह, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अगर कोई टॉवर का क्षण था तो यह टॉवर का क्षण भी बस ऐसा ही है। याद रखें, यह अगले 24 से 48 घंटों के बीच आगे या पीछे कभी भी हो सकता है। तो ये कुछ लोगों के लिए एक पूर्व टॉवर हो सकता है, क्योंकि आप सभी अलग अलग समय रेखाओं पर हैं, या ये कुछ है। अगर तुम्हें इस व्यक्ति के साथ इस स्वीकार के बारे में अभी तक यह टॉवर का क्षण नहीं मिला है, तो तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि यह किसी प्रकार के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में है और यह इस व्यक्ति के बारे में है जो इस पर काम कर रहा है या कुछ पर काम करना चाहता है और बहुत समर्पित है। वाह, मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रीडिंग है। मैं तुम लोगों बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आप एक टैरो डेक, एक मैनिफेस्टेशन मोमबत्ती लेना चाहते हैं तो ये सब वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, spiritualinfusion.com। धन्यवाद। सदस्यता की जांच भी करें। हमारे पास सप्ताह में कुछ बार सदस्यता रीडिंग होती है, तो यह बहुत अच्छा है अगर आप लोग अतिरिक्त सामग्री चाहते हैं। इसके अलावा मैं सभी राशि चक्र रीडिंग के लिए एक आश्चर्यजनक 3 महीने का पूर्वानुमान करने जा रहा हूं, और ये इस सप्ताहांत में कभी एक लाइव रीडिंग होगी। यह एक आश्चर्य है, तो मैं बस आकर वही करने वाला हूं जो मैं करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव पर। ठीक है, यह कहने के बाद सबसे पहले आखिरी बातें और फिर पहले की बातें। अगर यह रीडिंग आपके साथ जुड़ी है और आपको लगता है कि यह आपकी कहानी है, तो आप जानते हैं कि यह आपकी कहानी है। जाओ और एक्सटेंडेड चेक करो, ठीक है। उसका लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होगा। और यह कहने के बाद मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। धन्यवाद और अगली बार तक